एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा बिट्टू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो यहाँ पे ये 10 बजे की बाद की वीडियो है। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मैं नहीं उठ पाई थी सुबह मॉर्निंग में। तो फिर सासू माँ ने खाना बनाया और उसके बाद फिर इनके जाने का टाइम हुआ। तो फिर होता है ना हम लोग को कि उठना ही पड़ जाता है। थोड़ा सा होता है, खुद ही अच्छा नहीं लगता अगर पतिदेव भूखे चले जाएँ तो और ये लंच भी नहीं लेके गए थे। और सुबह सुबह मैंने जल्दी जल्दी फिर जाके चाय बनाया और फिर चाय और रात की जो पूड़ियाँ थी ना, तो वो मैंने चाय और पूड़ियाँ इनको दी खाने के लिए। तो ये खा के निकल गए, लंच भी नहीं लेके गए। तो पछतावा हो जाता है, लगता है अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद मैं ना अपना कामों में लग गई, क्योंकि होता है ना कि हम जो हाउसवाइफ है ना, हमको अपना काम भी देखना रहता है और फिर होता है ना तबीयत के साथ साथ सब कुछ मैनेज करके चलना रहता है। पहले की तरह तो है नहीं कि हाँ शादी के पहले क्या होता है ना, शादी के पहले ये होता है ना कि तबीयत अगर थोड़ा सा अगर ख़राब हो जाए ना, सर में दर्द या तो पेट में दर्द हो जाए, तो उस चीज़ को लेके दिन भर हम लोग उठते नहीं है बेड पर से। ये हो जाता है, मेरे साथ भी ये होता था ज़्यादातर कि मेरा तबीयत अगर पेट दर्द आ जाए ना, तो मैं 2 दिन तक होता था कि पेट दर्द कर रहा है, उसी बहाने से लेटी भी रहती थी। लेकिन आजकल क्या होता है ना कि अब शादी के बाद हम लोग की इतनी सारी जिम्मेदारी हो जाती है ना कि उसके बाद अगर आपका तबीयत भी ठीक नहीं है ना, फिर भी लगता है कि नहीं हमको उठना ही पड़ेगा, क्योंकि उठे बिना तो होता नहीं है। और फिर बच्चे जिसके हैं तो बच्चे पे ध्यान थोड़ा सा आपको देना पड़ता है। कितना भी आप वो ना कितने भी खुद से खेलते रहे, लेकिन फिर भी बच्चे के पीछे माँ को ज़्यादा लगना पड़ता है, ताकि वो थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ी सी बच्ची अभी बहुत छोटी है तो थोड़ी सी समझदार हो जाती तो फिर होता है उतना टेंशन नहीं है। लेकिन अभी बहुत छोटी है मेरी बेटी, तो इसके पीछे बहुत लगना पड़ जाता है। और इसके पापा सुबह सुबह थे ना, तो वो लगे हुए रहते हैं, तो वो रहते तो फिर मुझे उतना टेंशन नहीं रहता, फिक्र नहीं रहता। और वो चले जाते हैं ना, तो फिर ध्यान लगा हुआ रहता है कि अभी कहाँ गई होगी, बाहर में किसके साथ खेल रही होगी। बहुत कुछ चिंता माँ के ऊपर आ जाता है, बहुत कुछ माँ के माइंड में चलने लगता है अपने बच्चे को लेके। थोड़ी सी अगर अपने बच्चे को दूर थोड़ा सा अगर बच्चा दूर रहे ना, तो बहुत कुछ सोचने लगती है। तो इसी की वजह से मैं इस पर ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देती हूँ। तो तबीयत ठीक नहीं था, पेट दर्द सुबह से ही मेरा था, क्योंकि अब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, तो ऑपरेशन के बाद से ना थोड़ा सा ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं रहता है। और जैसे शरीर भी कमज़ोर, बॉडी कमज़ोर हो जाता है ऑपरेशन के बाद। तो इसकी वजह से दर्द अगर है ना, तो वो आप पे हावी हो जाता है। तो यही बात है कि कमज़ोरी के वजह से भी होता है कि तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। और उसके बाद इनके जाने के बाद अभी फिर परी का ना, मैं परी को लेके बैठ गई थी कि इसके बालों में थोड़ा सा जंपी कर दूँ। तो यहाँ पे जंपी करके और उसके बाद मैं ना मुझे से ना बिल्कुल भी बाल बंधवाना नहीं चाहती, बहुत मुश्किल से मैं इसका बाल बांधती हूँ, उसका चोटियाँ करती थी और पाउडर सब लगा दी थी। और उसके बाद परी ना खेलने में लग गई। घर में ही दोस्त उसके आई हुई थी, फ्रेंड बाहर की, तो वो खेलने में लग गई। फिर मैं किचन में गई और किचन में यहाँ पे दूध भी गर्म नहीं हुआ था, तो फ्रिज में दूध रखा हुआ था, सुधा का पैकेट जो मम्मी ज़्यादातर लाती है। ऐसे मेरे घर ना गाय का और भैंस का दोनों दूध खरीदाता है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि चाय में ज़्यादा निकल जाता है और फिर दही जमाना रहता है, तो एक्स्ट्रा मम्मी ना हमेशा यहाँ पे ना फ्रिज में ला के रखी हुई रहती है। तो उसी को मैं 2-3 ला के रखा हुआ था, तो 2 मैं गर्म कर दूँगी और 1 मैं फ्रिज में ही रख दूँगी। और ऐसे अगर 2-3 दिन अगर एक्स्ट्रा रह गया ना, तो वो ख़राब हो जाता है। बाद में अगर आप उसका चाय बनाते हो तो वो स्मेल करने लगता है, क्योंकि होता है दुकान में रहता है, तो दुकान में होता है कोई कोई ऐसा पैकेट होता है जो पहले का भी दे देते हैं, तो इसी की वजह से ना वो स्मेल करने लगता है। तो ताज़ा आता है ना, तो उसके 1 से 2 दिन तक हम लोग उसको ना यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि फिर ना फालतू हो जाता है। फिर इनको ना, मेरे हस्बैंड को अगर थोड़ा सा भी स्मेल करने लगता है तो वो चाय बिल्कुल भी नहीं पीते। और ये मेरे दोपहर का दोपहर की रूटीन है, जो कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद। और आज तो मैं सुबह के टाइम उतना काम कुछ भी नहीं की थी, क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं था। और फिर भी उनके जाने के बाद बहुत कुछ आज मैंने किया था। रूम भी ना, मेरा रूम भी बहुत ज़्यादा गंदा था, तो रूम की सफाई भी करनी ज़रूरी है, क्योंकि कोई गेस्ट आते हैं या तो होता है ना कि जब आप साफ़ सफाई करके रखो ना, तो कोई भी गेस्ट नहीं आते। और जब आपका रूम ऐसे ही फैला हुआ रहे ना, तो उस दिन पक्का कोई ना कोई आ जाएंगे और फिर अच्छा नहीं लगता। तो फिर लगता है कि क्या सोचेंगे कि कुछ नहीं करती, कैसे रूम को रखती है। ऐसे मैं रोज़ रूम को थोड़ा सा अरेंज करती हूँ, ठीक से रखने की कोशिश करती हूँ। दोपहर में क्या होता है ना कि हम हाउसवाइफ का दोपहर का टाइम ऐसा बीतता है ना, जो सारा काम सब जो बाकी रहता है, जो बचा हुआ रहता है, वो सब काम हम लोग दोपहर में हाउसवाइफ सब करती है। जैसे कि हम लोग के बच्चे
बच्चे अगर सो गए हो या तो हम लोग का बच्चा अगर खेल रहा हो, तो उस टाइम हम लोग सोचते हैं कि जो जो काम बाकी है ना वो सारा काम हम लोग मतलब कर ले कंप्लीट। क्योंकि मतलब होता है ना कि दोपहर ही ऐसा चीज़ है जब हम लोग आराम ना करके अपना काम को कंप्लीट करते हैं, ताकि हम लोग को मतलब हम लोग का घर अच्छा लगे, हम लोग मतलब हम लोग की अगर मतलब हम लोग के घर अगर कोई आए तो अच्छा लगे, फिर खुद को ही थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहे, साफ़ सफाई रहे तो अच्छा लगे। तो यही सोच के हम लोग थोड़ा सा घर में ही, हम लोग हाउसवाइफ को होता है ना कि घर में ही तो रहना रहता है, तो घर को थोड़ा साफ़ सुथरा और अरेंज करके रखना हम लोग की ड्यूटी है। और उसके बाद मैंने ये जो ऑनलाइन मंगाया था ना, तो ये मैं चिपका रही थी और मेरे साथ साथ मेरी बेटी को देख सकते हो। जो भी काम मैं करती हूँ हम माँ बेटी दोनों मिलके ही करते हैं, कोई भी काम मतलब अकेले मुझे नहीं करने देती है। तो यहाँ पे कहीं कहीं परी चिपका रही थी बीच बीच में, और फिर अपने पापा के आने के बाद पता ही क्या बोल रही थी, पापा ये देखो कैसा लग रहा है। तो बोले ना ये मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कौन किया है परी। तो मैं और मम्मा दोनों मिलके किए हैं। तो मतलब होता है ना कि बच्चे की खुशी जो होती है ना बहुत मतलब बहुत कीमती रहती है, बहुत खुश होती है, बता के बहुत खुश हो रही थी। और फिर जो भी उसकी फ्रेंड भी आ रही थी ना तो उसको दिखा रही थी कि मम्मा दोस्त ये देखो सुंदर है, अच्छा है। तो मुझे भी बहुत खुशी लग रही थी कि चलो कुछ करके तो खुश होती है ना कम से कम। मतलब बच्चे हैं, बच्चे के फेस में स्माइल रहती है ना, तो वो उसके माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दौलत और सबसे कीमती होता है। मतलब सबसे बड़ी मतलब चीज़ है ना कि मेरे बच्चे खुश हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कि मतलब मैं सोची कहाँ पे इसको स्टिकर को लगाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं सोची नहीं खिड़की के पास ना, खिड़की के पूरा राउंड राउंड लगा देती हूँ, अच्छा लगेगा। और खिड़की के मतलब पूरा राउंड हम मतलब हो भी गया था, घटा भी नहीं था, पूरा अच्छे तरीके से हो गया था। और परी बीच बीच में कहीं कहीं लगा दिए, तो मैं उसको ना बाद में उसको हटा दूँगी। और यहाँ पे जो दाग देख रहे हो ना खिड़की के नीचे, तो ये पान का दाग है। मेरे देवर पहले सोते थे ना इस रूम में, तो वो मतलब पान खाते थे और फिर खिड़की की तरफ से थूकते थे ना, तो वही पान का दाग है, छूटता नहीं है ना पान का दाग, तो इसलिए दीवार में से छूटा नहीं है। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि स्टिकर ला दूंगा तो स्टिकर चिपका लेना, अच्छा लगेगा। सॉरी, गलती हो गया बेटा, सॉरी सॉरी। हाँ गलती हो गया, मम्मा से गलती हो गया, अब नहीं कबारूंगी, ठीक है। बोल दो कोई बात नहीं, इट्स ओके। इधर 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 मम्मा को बोल दो इट्स ओके। वीडियो के मतलब इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि हम हाउसवाइफ अपना दोपहर में कैसे टाइम बिताते हैं, और दोपहर में हम लोग दोपहर के टाइम हम लोग कैसे अपने शरीर को थोड़ा सा फुर्तीला बना के और थोड़ा सा मतलब तेजी से सारा काम सब कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ताकि जो हमारा पूजा पाठ का जो रेक है ना, उसके ऊपर वाले जो रेक है ना वो बहुत गंदा था। जैसे कि कोई कोई वीडियो में आप लोग देखते होंगे, अच्छा नहीं लगता है, जैसे मतलब कोई भी सामान सब ऐसे पड़ा हुआ था यहाँ पे। तो सारा कुछ मैंने यहाँ से हटाया है, जो भी फालतू सामान था ना वो सब भी यहाँ पे रखा हुआ था जो यूज़ में भी नहीं था। और भगवान जी भी कोई कोई मतलब बहुत सुंदर सुंदर मतलब भगवान जी जो था ना वो सब ऊपर मतलब पड़ा हुआ था, ऊपर ऐसे ही मतलब पूरा गंदा हुआ था। तो मैं सबसे पहले भगवान जी सबको ले जाके सबसे पहले अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करूँगी, क्योंकि भगवान जी मुझे पता ही नहीं था कि ऊपर वाले रेक पे भगवान जी है। यहाँ पे शीशा वाला कटोरी जो था मैं हमेशा ढूंढती हूँ, खीर हो गया या तो मिठाई हो गया, ये सब खाने के लिए शीशा वाला कटोरी जो था ना ये बहुत अच्छा लगता है देने में भी। तो यहाँ पे बहुत सारा था, यहाँ पे 10 पीस था, तो मैंने उसको भी नीचे रख दिया, उसको भी धो दूँगी। और सबसे पहले सारा भगवान जी मैं एक जगह कर दी, भगवान जी को मैं अच्छे तरीके से अच्छे कपड़े से साफ़ करूँगी, ताकि फिर भगवान जी का जहाँ जगह है ना रेक है ना वहीं पे मैं इसको सजा के रखूँगी। फिर मैंने यहाँ पे ना रेक पर से सारा कुछ हटा दिया है, नीचे कर दिया है। फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई और फिर कपड़े से इसको पोंछ दी थी रेक को, जो कि मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। तो यहाँ पे कपड़े से मैं सूती कपड़े से इसको पोंछी रेक को ऊपर नीचे सब जगह, और उसके बाद पेपर को बिछा दी ताकि अच्छा मतलब साफ़ रहे। और पेपर होता है ना बिछाया हुआ रहता है ना, तो हम लोग का मतलब हम लोग का शुरू से ही हम लोग देखते आए हैं कि हम लोग की मम्मी सब जो थी ना रेक पे अक्सर पेपर बिछाती थी। तो वही आदत ना हम लोग में भी आती है जो हम लोग के गार्जियन में रहता है।
है। तो यहाँ पे उसके बाद सारा मैं बाहर ले आई, बाल्टी में पानी भर के ले आई और सारा जो भगवान जी सब आप देख रहे हो ना, ये सब ऊपर वाले रेक पे था और डलिया भी था। तो डलिया भी मैं साफ़ कर दूँगी ताकि कहीं पूजा पाठ करने जाऊँगी ना तो डलिया में मतलब पूजा का सामान सब लेके जाऊँगी। एक छोटा सा जो टोकरी है ना, इसमें फूल-वूल रखने के लिए अच्छा है, तो ये मतलब लेके उसी में डलिया में ही मतलब फूल अगर उसमें रहा ना तो फूल इसमें रख के आप अलग से रख लो। अच्छा लग रहा था मुझे देखने, तो मैं बोली कि सारा कुछ साफ़-सुथरा कर देती हूँ ताकि अच्छा मतलब कहीं लेके जाने में पूजा पाठ मुझे ही ठीक रहेगा। तो मैं सारा कुछ लेके बाहर आ गई थी और भगवान जी सब मैंने अच्छे तरीके से पूरे साफ़-सुथरे कपड़े से और अच्छे तरीके से साफ़ किया है। और आज मेरी सासू माँ भी नहीं थी तो वो खाने बनाने और फिर मतलब दोपहर में 11-12 बजे वो गाँव चली गई थी। तो गाँव उनके जाने के बाद मैं अकेले अपना सारा काम जितना भी था ना घर में गंदगी सारा मैंने बाहर किया और घर को थोड़ा सुंदर बनाया। तो यहाँ पे पूजा पाठ का सारा मतलब जो सामान था सारा मैंने धो दिया है बाहर भी। मैं क्या करती हूँ ना, जब भी मुझे कुछ भी धोना रहता है ना तो बाल्टी में पानी ले लेती हूँ और बाहर चली जाती हूँ, क्योंकि बाहर में पानी बह जाता है नीचे और कोई मतलब दिक्कत नहीं होता और किचन विचन में धोने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जगह भी बहुत अच्छा है कि पक्का है, यहाँ पे धो के मतलब यहीं पे आप सूखने के लिए भी दे सकते हो कोई चीज़ अगर आप धोते हो तो मैं ज़्यादातर यहाँ पे कोई भी चीज़ चटाई उटाई कोई भी चीज़ खींचना रहता है, बैग खींचना रहे या तो कोई कंबल उम्बल खींचना रहे तो मैं बाहर ही धो लेती हूँ। और यहाँ पे ज़्यादातर ये होता है ना कि सप्लाई का जो पानी आता है ना उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही फ़ायदे होते हैं, क्योंकि सप्लाई का पानी आता तो मुझे पानी ढो के लाना नहीं रहता, यहीं पे पानी आ जाता है। और सप्लाई अगर नहीं आया उस टाइम मुझे अगर काम है तो मैं 1 बाल्टी पानी ले आती हूँ और उसी से मैं सारा अपना काम जो है वो सब कंप्लीट कर लेती हूँ। और यहाँ पे हनुमान जी का जो मतलब था ना, भगवान जी जो हनुमान जी का था वो मुझे देख के बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। और हनुमान जी मैं सोच रही थी कि रेड मतलब हनुमान जी जो होता है ना पूजा पाठ वाला वो मैं लेके आऊँगी, लेकिन मुझे ऊपर ही मिल गया तो मुझे अच्छा लगा कि चलो बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद मैं यहाँ पर से ऊपर वाले रेक से सारा भगवान जी का जो होता है ना हटा दी थी। भगवान का ऊपर कोई भी पोस्टर नहीं रखी, ऊपर ना मैं अपना चूड़ी उड़ी का जो बॉक्स है ना वो सब सारा कुछ रख दी थी, क्योंकि चूड़ी उड़ी का जो होता है ना वो सब ऊपर वाले रेक पे ना मैं चूड़ी का रखी थी और फिर अपना जो श्रृंगार बॉक्स है जो डेली यूज़ नहीं आता जिसमें सिर्फ एयरिंग है तो वो मैंने ऊपर रख दिया था। और फिर 2 जो छोटा-छोटा गुलदस्ता है ना जो कि वहाँ मैंने गया में 4-5 छोड़ दिए और 2 की 3 मैं लेके आई थी, तो वो मैं यहाँ पे रख दूँगी। तो यहाँ पे देखने में भी थोड़ा-सा अच्छा लगेगा और कोई आएँगे भी तो थोड़ा-सा रूम साफ़-सुथरा लगेगा। और ऊपर तीनों रेक तो मैंने साफ़ कर दिया और अब मुझे बाकी रहा ऊपर का जो होता है ना सबसे ऊपर जो छज्जा जिसको बोलते हो, तो छज्जा साफ़ करना मेरा बाकी रहा। तो वो मुझसे तो हो नहीं पाएगा, जिस दिन मेरे हस्बैंड का छुट्टी रहेगा ना उस दिन मैं उनको बोलूँगी कि छज्जा पे अगर आप साफ़ कर दो, अगर साफ़ करना है तो, नहीं तो आप मतलब वहाँ से लेके वहाँ तक पर्दा लगा दो ताकि मुझे अच्छा लगे देखने में। और यहाँ रेक के लिए भी मुझे अच्छा सा एक पर्दा सुंदर सा लेना है, तो वो भी मैं लूँगी, जाऊँगी मार्केट देखूँगी पसंद आएगा तो मैं ले लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे हरा-हरा जो मतलब पौधा था ना वो मैं बीच में रख दूँगी ताकि सुंदर लगे। तो यहाँ पे ये मैंने बीच में लगा दिया था। ऊपर वाला रेक मेरा हो चुका है कंप्लीट। ये रहा मेरे नीचे नीचे जहाँ हम लोग भगवान जी को रखते हैं तो वहाँ का स्थान। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा आज का ब्लॉग वीडियो। और अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और मेरे चैनल पे नए होगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली सबके साथ ज़रूर शेयर करना। तो ये मेरा पूजा का सारा स्थान जो था वहाँ मैंने सारा भगवान जी जो भी मैंने धोया अभी भी साफ़ सुथरा किया, सारा कुछ मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है अच्छे तरीके से। अब भगवान जी मेरा कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। तो आज का ब्लॉग मैं इसी के साथ एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।